हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम बायो क्लासेस। जैसा कि हम आज हमारा लास्ट लेक्चर है फाइटोप्थोरा में। हमने पिछले दो वीडियो में बनाया जिसमें पिछले 4 लेक्चर की कर चुके हैं जिसमें हमने सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फाइटोप्थोरा और उसका जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके जो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ है, ये सारे टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा। तो जो फाइटोप्थोरा होता है, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह oogamous टाइप का होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइटोप्थोरा में, वह oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप मतलब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, वह एंथेरिडिया होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वह oogonia होता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वह oogonia होता है। तो हम पहले बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया। क्या एंथेरिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद पढ़ेंगे oogonia का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे कि उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर जो उससे उस कोर्स का फॉर्मेशन होगा उसका जेमिनेशन कैसे होता है। तो इतने टॉपिक इसमें हमें कवर करने हैं। तो एंथेरिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो एक हाइफा होता है, जैसा कि हमने बताया, जो फंगस होता है उसका जो उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो जिसे हम हाइफा कहते हैं। जब वे कम्पैक्ट रूप में आ जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। तो जो हाइफा होती है, हाइफा के टिप पर एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथेरिडिया कहते हैं। जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंथेरिडिया कहते हैं। ये एंथेरिडिया जो होते हैं, इसमें जो एंथेरिडिया जो होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो जो एंथेरिडिया होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो न्यूक्लियस हो गया, और उसमें जो है ट्यूबुल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। और जो एंथेरिडिया होता है, इसमें 8 to 12 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें 8 to 12 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये एंथेरिडिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जब एंथेरिडिया मैच्योर हो जाता है। ऑन द मैच्योरेशन ऑफ एंथेरिडिया, जब एंथेरिडिया मैच्योर हो जाता है तो जो सभी न्यूक्लियाई होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। वो केवल एक न्यूक्लियाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो फंक्शनल न्यूक्लियाई के रूप में प्रेजेंट होता है। ऑन द मैच्योरेशन ऑफ एंथेरिडिया, ऑल न्यूक्लियाई आर डीजनरेट except one nuclei, and that is, जो एक न्यूक्लियाई होता है वह फंक्शनल न्यूक्लियाई होता है। फंक्शनल न्यूक्लियाई, and that is फंक्शनल न्यूक्लियाई। तो ये हो गया एंथेरिडिया। तो सेकंड हमारा जो है वह है डेवलपमेंट ऑफ oogonia। तो oogonia का डेवलपमेंट कैसे होता है, जिस हाइफा पे जो एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होता है उसके जस्ट एडजेसेंट हाइफा जो होता है
जैसे मान लीजिए ये कोई हाइफा हो गया, तो इससे जस्ट एडजेसेंट हाइफा, मतलब इसके जस्ट समीप और इसके जस्ट पास वाला जो हाइफा होता है, इस पे जो है ये जो दोनों पास पास जो हाइफा होते हैं एडजेसेंट हाइफा कहलाते हैं। तो उसके जस्ट एडजेसेंट हाइफा पे क्या होता है, एक क्लब जो उसका टिप वाला पोर्शन होता है हाइफा का, उस पर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जो टिप वाला हाइफा होता है उसके टिप पर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं। तो उसे ऊगोनिया कहते हैं। तो जो ऊगोनिया होता है इसमें भी एंथीरिया की तरह डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। तो ऊगोनिया में भी सभी डेंस साइटोप्लाज्म सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। और इसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वह माइटोटिक डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस करके, माइटोटिक डिवीजन करके 40 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ये जो माइटोटिक डिवीजन करके कितने का क्या करता है, 40 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। जब 40 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है तो जो ये न्यूक्लियाई, तो 40 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन, तो इसका जो साइटोप्लाज्म, इसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पेरीप्लाज्म, एक ऊप्लाज्म। तो इसका जो ऊगोनियम का साइटोप्लाज्म होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पेरीप्लाज्म, ऊप्लाज्म। जो पेरीप्लाज्म होता है वह जो, तो इस ऊगोनियम के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया जो साइड पे, जैसे एक हो गया ऊगोनिया, मान लीजिए ऊगोनिया हो गया, तो इसमें साइटोप्लाज्म है, तो इसमें जो साइड पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डेंस बहुत ही डेंस घना होगा ये जो डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्म। एंड जो ये बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ऊप्लाज्म। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं ऊप्लाज्म। तो जो पेरीप्लाज्म है, तो वो जो साइड वाला जो ऊगोनियम का साइटोप्लाज्म होता है उसका जो कुछ पार्ट होता है वह माइग्रेट करके जो उसके पेरीफेरी वाले एरिया पे, पेरीफेरल एरिया पे क्या होता है, आकर के इकट्ठा हो जाता है, उसे हम पेरीप्लाज्म कहते हैं। और उसके जो वैक्यूलेटेड, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता है, तो जो वैक्यूलेटेड वाला मिडिल एरिया होता है उसे हम ऊप्लाज्म कहते हैं। जो पेरीप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियाई बहुत कम प्रेजेंट होती हैं, और अधिकांश मतलब मेजर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ऊप्लाज्म। जो मेजर न्यूक्लियाई होता है वह ऊप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, ऊप्लाज्म। उसके बाद जब ये ऊगोनियम जो होता है ये जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योरेशन के टाइम जब होता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो इसके जो सभी ऑल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो कहाँ कर जाते हैं, मूव टू पेरीफेरल एरिया या मूव टू पेरीप्लाज्म। तो क्या करते हैं, पेरीप्लाज्म की ओर मूव कर जाते हैं। और उसके बाद केवल एक्सेप्ट, इसमें भी क्या होगा, एक्सेप्ट वन न्यूक्लियाई, जो वन न्यूक्लियाई होता है वह एग का काम करता है। वन न्यूक्लियाई होता है वह एग का काम करता है। यह एग क्या होता है, यह ऊप्लाज्म का एक फंक्शनल न्यूक्लियाई होता है। बाकी जो अन्य न्यूक्लियाई होते हैं वह माइग्रेट करके पेरीप्लाज्म में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो गया। अब
नेक्स्ट स्टेप आता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। हमने एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन कर दिया, हमने ओगोनियम का फॉर्मेशन कर दिया, अब फर्टिलाइजेशन करेंगे। जो एंथ्रीडिया होगा, जब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसमें जो एंथ्रीडिया ओगोनिया क्या हो गए आपस में संयोग करेंगे तो वही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें जो एंथ्रीडिया होगा तो वह जर्मिनेट करेगा। जो एंथ्रीडिया होगा, एंथ्रीडिया जो होगा वह जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और वह जर्म ट्यूब क्या करेगा? प्लाज्म जो होता है, जो ऊगोनिया होता है, जो जर्म ट्यूब होता है वह ऊगोनिया के उसके पहले क्या करेगा? यही मान लीजिए यह एक ऊगोनिया, तो ये मान लीजिए एक जर्म ट्यूब है, तो पहले क्या करेगा? इसके जो आउटर लेयर में से जो सेल वाल है, पहले इसको ये क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। फिर उसके बाद इसके जो पेरीप्लाज्म है उसको पेनिट्रेट करेगा। फिर प्लाज्म को पेनिट्रेट करके इसके सेंटर में जाता है। तो पहले क्या करेगा? ओगोनिया पहले सेल वाल को, फिर पेरीप्लाज्म को, फिर प्लाज्म को पेनिट्रेट करके जो ओगोनिया के सेंटर पर एंथ्रीडिया बस्ट हो जाता है। एंथ्रीडिया बस्ट हो जाता है। और एंथ्रीडिया जब बस्ट हो जाएगा, जब वहाँ पे वह टूट जाएगा, उसका जो टिप वाला पोर्शन रहेगा बस्ट हो जाएगा, तो उसमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन रहेंगे वह रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज हो करके क्या करेंगे? रिलीज हो करके एग से क्या करेंगे? वे संयोग करके फर्टिलाइज्ड होके क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड स्पोर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? डिप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो स्पोर होता है, स्पोर में 2 लेयर होते हैं। जो स्पोर होता है इस पे 2 लेयर होते हैं। एक एग्जाइन होता है, एक इंटाइन होता है। जो स्पोर्स होता है वह 2 लेयर्स का बना होता है। कि जो आउटर लेयर होता है ये क्या है? आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो होता है वह एग्जाइन होता है और जो इनर लेयर होता है वह इंटाइन होता है। और जो एग्जाइन होता है वह थिन होता है और किससे बना होता है? पेक्टिन से बना होता है। यह थिन होता है और पेक्टिन से बना होता है। और जो इनर लेयर मीन्स इंटाइन होता है वह थिक होता है, मतलब मोटा होता है। और क्या होता है? किससे बना होता है? यह सेलुलोज से बना होता है। यह सेलुलोज एंड रिजर्व सबस्टांसेस से बना होता है। सेलुलोज और जो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व सबस्टांसेस जो होते हैं उससे जो इंटाइन जो होता है वह बना होता है। तो ये हो गए स्पोर्स। यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि हमने बताया। जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसका जर्मिनेट वो कैसे होता है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। पहले कुछ समय तक जो है स्पोर्स जो होता है वह अंडरगोज the period of maturation। पहले वह मैच्योर होगा,
पहले वह मैच्योर होगा, पहले वह डेवलप्ड करेगा, फिर जो उसका न्यूक्लियस होगा, फिर जो उस कोर्स का न्यूक्लियस होगा, डेवलप करने के बाद जो उसका न्यूक्लियस होगा उस कोर्स का, वह माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, मतलब इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा, कोई सिंगल न्यूक्लियस है वह डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, और उसका जो नंबर ऑफ जो उसमें डिप्लॉयड रहेगा तो वह 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाएगा। यदि हेप्लॉयड रहेगा तो माइटोसिस करके 2 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या रहेंगी वो सेम रहेंगी दोनों में। और मियोसिस में क्या होगा, यदि 2n न्यूक्लियस है उसको मियोसिस करने के बाद क्या करेगा, 2n न्यूक्लियस का बना, मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, हेप्लॉयड 2 हेप्लॉयड न्यूक्लियस 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं, 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्या होता है, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ये क्या है 2n है, तो इसमें मियोसिस हुआ तो क्या हुआ, 4 बने, 4 न्यूक्लियाई बने। ये क्या है, एन सब हेप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जब मियोसिस डिवीजन करेगा 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म है। अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ये भी 2n है, अब इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इसमें 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, बट वो भी क्या होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे बट वो भी डिप्लॉयड होंगे। ये है मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। और इसमें भी बहुत सी सारी स्टेजेज होती हैं, तो इसके बारे में सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ उस कोर्स में जो न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस डिवीजन करने के फलस्वरूप क्या करेगा, सेवेरल डिप्लॉयड, बहुत सारे क्या होंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्म है, सेवेरल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। सेवरल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म मतलब बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद फिर जब ये जर्मिनेशन के उसके बाद जब ये बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देगा तो इसका जो स्पोर्स होता है, जो स्पोर्स होता है वह जर्मिनेट कर जाता है, वह जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट कैसे करे, जर्मिनेट में क्या होगा, जब जर्मिनेट करता है तो इसका जो एग्जाइन होता है वह बस्ट कर जाता है, और जो इंटाइन होता है वह जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। फिर जब जर्म ट्यूब का जो इंटाइन होगा वह जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन जब कर लेता है तो जर्म ट्यूब के टिप पर, जो जर्म ट्यूब होता है उसके टिप पर क्या होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया में सब डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। स्पोरेंजिया में जैसा कि उस पोज जो है माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, तो जो स्पोरेंजिया रहेगा इसमें क्या अभी तक क्या होंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। बट हमें पता है कि जो माइसीलियम होता है उसमें सभी न्यूक्लियस जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, तो हमें इसके हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगा स्पोरेंजिया में, इसका हम क्या कराएंगे, मियोसिस डिवीजन कराएंगे। मियोसिस डिवीजन कराएंगे। जब इसका मियोसिस डिवीजन कराएंगे तो जो न्यूक्लियस होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो स्पोरेंजिया होता है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वह उसमें जो जब हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो जाएगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई वाला जो साइटोप्लाज्म होगा वह मेटामॉर्फोसिस करता है, वह अपना कायांतरण करता है। मेटामॉर्फोसिस करने के पश्चात क्या करेगा, वह स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। वह
स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। वह जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। जो जू स्पोर्स होता है उसमें क्या होंगे, वह फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसमें टू फ्लैजिला पाए जाते हैं। टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। उसमें से जो एक फ्लैजिला होता है वह टिंसल फ्लैजिला होता है, और जो सेकंड वाला होता है वह विप्लास फ्लैजिला होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो टिंसल फ्लैजिला होता है, मान लीजिए जैसे कि ये हो गया, कोई स्पोर्स हो गया, इसमें से दो फ्लैजिला निकल गए, तो जो इसमें से कुछ जो फ्लैजिला होंगे, इसमें से चारों और आउटग्रोथ जो थोड़ा थोड़ा निकले होंगे, ये रफली होता है। तो ये टिंसल फ्लैजिला हो गया। और जो एकदम स्मूथ होता है, प्लेन होता है, वह विप्लास फ्लैजिला कहलाता है। विप्लास फ्लैजिला, तभी फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर कुछ समय पश्चात क्या होंगे, जो जू स्पोर्स होंगे अपने फ्लैजिला को डिजनरेट करके क्या बनाएंगे, स्फेरिकल डीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। स्फेरिकल डिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का वह फॉर्मेशन करते हैं। जब स्फेरिकल डिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जर्मिनेट करने के बाद जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन, ये फिर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, फिर ये जर्म ट्यूब क्या करेगा, डेवलप करके एक नई माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये जर्म ट्यूब क्या करेगा, डेवलप करके एक नई माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब ये माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जैसा कि हमें पता है कि फंजाई का एक न्यू बॉडी एक माइसीलियम के रूप में होता है, तो यहाँ पे एक फंगस का न्यू बॉडी फॉर्म हो जाता है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा, पहले एंथेरिया का फॉर्मेशन होता है, फिर ओगोनिया, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स होता है। एंथेरिया का होता है कोई मेल हाइफा होता है। मेल हाइफा मतलब कोई हाइफा होता है, उसके टिप पर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं उसे हम एंथेरिया कहते हैं। एंथेरिया में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सभी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसमें 8 to 12 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो जिस हाइफा पे ये एंथेरिया का फॉर्मेशन होता है उसे मेल हाइफा कहते हैं। तब यहाँ पे हाइफा का फॉर्मेशन हो गया, जब इसमें 8 to 12 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसमें जब मैच्योर हो जाता है एंथेरिया, तो सभी न्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद केवल एक न्यूक्लियाई बचता है, जिसे हम फंक्शनल न्यूक्लियाई कहते हैं। सेम प्रोसेस ऊगोनिया में ये है। ऊगोनिया में क्या होता है, जब एडजेसेंट हाइफा जो होता है एंथेरिया का, उसमें क्या होता है, वो उसके टिप पर क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओगोनिया कहलाता है। ओगोनिया में भी डेंस साइटोप्लाज्म सभी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो माइटोसिस डिवीजन करके 14 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। जब माइटोसिस डिवीजन करके 14 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म होगा वह इसका कुछ साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके पेरिफेरल एरिया पे चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्म। जो सेंटर में वैक्यूलेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म। वैक्यूलेटेड होता है उसे हम ऊप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद फिर जो ऊप्लाज्म हो गया, फिर उसके बाद ऊप्लाज्म का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद फिर उसमें जो बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं वो ज़्यादातर ऊप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जब ओगोनिया मैच्योर हो जाता है, तो जो ऊप्लाज्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो माइग्रेट करके पेरीप्लाज्म चले जाते हैं। केवल एक न्यूक्लियाई जो होता है वो ऊप्लाज्म में बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल न्यूक्लियाई या एग कहते हैं। यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो एंथेरिया होता है वह जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वो अपने जो जर्म ट्यूब होता है उसको ओगोनिया के पहले सेल वाल को तो वह जर्म ट्यूब ऊप्लाज्म को पेरीप्लाज्म को पेनिट्रेट करके ऊप्लाज्म में जाता है। फिर ऊप्लाज्म को पेनिट्रेट करके उसके सेंटर में जब जाता है तो वो जर्म ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उससे मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथेरिया होता है वह रिलीज हो जाता है। वह एंथेरिया एग से फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉयड ऊस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जो ऊस्पोर्स होता है उसके 2 लेयर होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। जो एंटाइन होता है वह थिक होता है और सेलुलोज और पेक्टिन सेलुलोज और रिजर्व सबस्टांसेस का बना होता है। और जो एक्साइन होता है वह थिन होता है और पेक्टिन का बना होता है। अब यहाँ तो ऊस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर्स आता है। इसमें क्या होता है, ऊस्पोर्स पहले
को मैच्योरेस कुछ पीरियड तक मैच्योर होगा। जब मैच्योर हो जाएगा तो इसमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो माइटोसिस डिवीजन करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर ये जर्मिनेट करेंगे तो इसका जो एक जाइन होगा वो बस्ट कर जाएगा। जो इंटाइन होगा वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जर्म ट्यूब के टिप पर एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया में डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर उसमें स्पोरेंजिया में मियोसिस डिवीजन होगा तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होंगे वह हेप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हेप्लॉयड न्यूक्लियाई होंगे वो मेटामॉर्फोसिस करने के पश्चात जूस फोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। जूस फोर्स क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसमें टू टाइप्स के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक टेंसल फ्लैजिला, दूसरा वी प्लस फ्लैजिला। जो टेंसल फ्लैजिला होता है वो रफ होता है, वी प्लस फ्लैजिला जो होता है वह स्मूथ होता है। फिर उसके बाद ये फ्लैजिला कुछ समय पश्चात जो जूस पोस्ट होते हैं अपने फ्लैजिला को क्या होता है डिजनरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है डिजनरेटेड स्फेरिकल जूस पोस्ट का डिफ्लैजिलेटेड स्फेरिकल जूस पोस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जर्मिनेट करने के फलस्वरूप जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। फिर वो जर्म ट्यूब डेवलप करके एक नए माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक फंगस का न्यू बॉडी होता है। तो यह है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।